आज नादाब स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। और स्पीड न्यूज़ में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ट्वीट, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से लोगों को दिवाली का तोहफा, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी का ऐलान। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पेट्रोल और डीजल पर इजाफी 7 रुपये कम करने का किया फैसला। यूटी में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फी लीटर की कमी, डीजल की कीमत में 17 रुपये की कमी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में फौजी जवानों के साथ मनाई दिवाली। पीएम ने कहा, खित्ते में अमन बिगाड़ने के लिए कई कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हर बार दहशतगर्दी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। दिवाली के मौके पर कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करना टिटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान मिठाइयों का तबादला। टिटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर खुशगवार माहौल में खूबसूरत तकरीब का इनेकाद। फौज ने अमन व आहंगी के फरोग के जज्बे से एक दूसरे के दरमियान तकसीम की मिठाइयाँ। ईद हो या दिवाली, किसी भी त्यौहार पर हिंद पाक अफवाज आपस में मिठाइयाँ करते हैं तकसीम। कोविड प्रोटोकॉल का भी रखा गया ख्याल। दिवाली के मौके पर हनुमान मंदिर, अमीरा कदल, लाल चौक, श्रीनगर में भी खुसूसी पूजा अर्चना का एहतमाम। लक्ष्मी जी की खास पूजा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने जवाहर नगर श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के साथ मनाई दिवाली। इस मौके पर आतिशबाजी भी। रविंद्र रैना ने जवानों को खिलाई मिठाई भी। जम्मू में भी जोश खरोश के साथ दिवाली, पटाखे और आतिशबाजी की रही धूम। बाजारों में चहल पहल, लोगों ने की पूजा अर्चना, मांगी अमन व अमान की दुआएं। श्रीनगर में फौज ने बच्चों के साथ मनाई दिवाली। बीबी कंटोनमेंट के बाहर मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्रामों का इनेकाद। दिवाली मेले में स्वीटंग, बादशाही बाग, नटीपुरा और आसपास के इलाकों के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। रोशनियों के त्यौहार के मौके पर बच्चों ने जलाई मोमबत्तियां। खुले मैदान में इन बच्चों के लिए कई तफरीही और खेलकूद मुकाबलों का इनेकाद। बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। बारामूला की वीरवन माइग्रेंट कॉलोनी में रोशनियों का त्यौहार दीपावली मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। कॉलोनी में रहने वाले पंडित खानदानों की बड़ी तादाद ने इस मौके पर की खुसूसी पूजा अर्चना। पुलिस, आर्मी और सिविल इंतजामिया के अफसरान के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान ने पंडित खानदानों के साथ मनाया त्यौहार। इस मौके पर एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट, सदर म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला तौसीफ रैना भी रहे मौजूद। इस कॉलोनी के मकीनों ने कहा, वो इस दिन को भाईचारे के साथ मनाते हैं। मुफाद परस्त लोग फिरकवार हम आहंगी और भाईचारे को खराब करने के दर पे, लेकिन हम एक हैं। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में भी फौज ने मुख्तलिफ मुकामात पर लोगों के साथ मिलकर मनाई दिवाली। बगतूर में फौज के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित मलिक ने जवानों के साथ मनाई दिवाली। दिवाली की तकरीब में पुलिस, मकामी लोग और पंचायती नुमाइंदे रहे मौजूद। पुंछ में भी दिवाली जोश खरोश के साथ, बाजारों की रौनक भी काबिले दी। दुकानदार भी खुश नजर आए, लोगों ने दीप जलाए और की आतिशबाजी। अखनूर सेक्टर में बीएसएफ के अफसरों और जवानों ने मनाई दिवाली। इस मौके पर मकामी लोग भी रहे मौजूद। बीएसएफ के एहलकारों ने दिए किए रोशन, पटाखे फोड़े, हुब्बुल वतनी के गीतों की धुन पर किया रक्स। अपने अहले खाना से दूर रहकर बीएसएफ के जवानों ने मनाई दिवाली। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला गांदरबल में मुनक्किदा तंजीमी इंतखाबात के दौरान पार्टी के सीनियर लीडर हाजी गुलाम नबी राथर को जिला गांदरबल का नया सदर मुंतखब कर लिया गया। इंतखाबात पार्टी के सीनियर रहनुमा बशीर अहमद वीरी की निगरानी में। पार्टी के सीनियर लीडर सैयद तौकीर अहमद और गुलाम नबी भट्ट इस अमल के दौरान मुबस्सिर रहे। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक इंतखाबात साफ और शफाफ तरीके से हुए। इस इलेक्शन के साथ ही पार्टी ने कश्मीर डिवीजन में इंतखाबी अमल मुकम्मल किया।
कुपवाड़ा में फौजी जवानों ने दिवाली के मौके पर खैर सगाली जज्बे के तहत खून का अतिया पेश किया। ब्लड डोनेशन कैंप में फौज ने 54 पॉइंट खून का अतिया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में जमा करवाया। इस मौके पर फौजी अफसरान का कहना था कि हिंदुस्तानी फौज हमेशा कौम की खिदमत में पेश रही है, सरहदों की हिफाजत हो या दहशतगर्दी से लड़ाई या फिर अवाम की खिदमत। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के एजाजी जनरल सेक्रेटरी सैयद किफायत हुसैन रिजवी ने रेड क्रॉस की फ़आली के लिए अवाम को खुले दिल से एहतियात पेश करने की अपील। अनंतनाग के कई इलाकों में मुस्तहक़ीन में ज़रूरी इमदाद की गई तक़सीम। किफायत रिजवी ने इस मौके पर कहा, रेड क्रॉस आलमी सतह पर इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म। आफात समावी और कोविड में भी रेड क्रॉस ने किया काबिल तारीफ का। अनंतनाग के हाई ग्राउंड से गोपालपुरा इलाके तक जाने वाली राब्ता सड़क पर अगरचे अवामी मुतालबात के बाद मैगडम बिछाने का काम शुरू किया गया, ताहम लोगों ने शिकायत की कि मैगडम बिछाने में काफी बेजाब किया। लोगों के मुताबिक सड़क के कई दरमियानी हिस्सों पर मैगडम न बिछाने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना, सड़क पर हादसा होने का खदशा। जिला पुलवामा के बिचनूर इलाके में एक खेत में एक शख्स की लाश बरामद। इसकी शिनाख्त अवंतीपुरा के रहने वाले अली मोहम्मद भट्ट के तौर पर। लवाहिकीन के मुताबिक अली मोहम्मद जहनी माजूर था, 2 दिन से घर से लापता। लेतर पुलिस थाने के इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया। लाश का पोस्टमार्टम किया गया, वुरसा की गई हवाले। नीट के इम्तिहान में जिला पुलवामा के सरकारी स्कूलों के तलबा की शानदार कारकर्दगी। पुलवामा के बॉयज और गर्ल्स गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों के तलबा ने नीट इम्तिहान में की कामयाबी हासिल। जिला पुलवामा के देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले वहीदुल हक ने 596 नंबरात किए हासिल। उबैद हुसैन और शोबी बिन्त नज़ीर ने भी नीट में अच्छा मुजाहरा किया। इन तलबा ने अपने वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा का अदा किया शुक्रिया। बांडीपुरा में तमाम लोगों तक साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 309 करोड़ रुपए के मंसूबे को मंजूरी। मालियाती साल के आखिर तक तमाम लोगों को नल के जरिए साफ पानी मुहैया करवाया जाएगा। इन बातों का इजहार स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने किया। उन्होंने आरमपुरा के मुकाम पर आयतपुला के लिए 39 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीम का किया इफ्तिताह। वादी कश्मीर में हॉकी एक दौर में काफी मकबूल रही, लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल की वजह से हॉकी की तरफ लोगों का रुझान कुछ कम हो गया था। पुलवामा में अपनी नौयत के पहले हॉकी सिंथेटिक टर्फ की तामीर से यहां फिर से हॉकी के खेल की फरोग की उम्मीद जगी। 99 लद्दाखी नौजवान एक बार फिर फौज की लद्दाख स्काउट रेजिमेंट में शामिल। उनके वालिदैन ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा, हमारे लिए लम्हा फक्रिया, हमारे बच्चे मुल्क की करेंगे हिफाजत। इस मौके पर कर्नल दिनचन ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट का आगाज 1962 के बाद उस वक्त हुआ था जब चीन ने लद्दाख पर हमला किया था। त्रिपुरा फसाद पर ट्वीट करने पर समाजी कारकुन और सहाफ़ी सज्जाद करगिली को पुलिस ने नोटिस जारी किया, जिसकी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और दीगर मजहबी तंजीमों ने की मजम्मत। सज्जाद करगिली ने अपने ट्वीट में लिखा था कि हुकूमत त्रिपुरा में जारी तशद्दुद को रोके, जिस पर उन्हें पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और दीगर मजहबी तंजीमों ने पुलिस के इस इक़दाम की है मजम्मत। सज्जाद करगिली 2019 में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ इंतखाबी मैदान में थे। लद्दाख में भी जोर शोर से मनाई गई दिवाली। लद्दाख के गैर मकामी ताजरों, मजदूरों और फोर्सेस में तैनात लोगों ने दिवाली के मौके पर दिए किए रोशन। दुकानों और बाजारों की रही खूब रौनक। लेह के बाजारों में काफी चहल पहल, मिठाई और दीगर पटाखों की दुकानों में काफी खरीदारी। आम लोगों के साथ साथ बच्चों ने भी मनाई दिवाली। लद्दाख के कैजुअल मजदूरों ने हुक्काम की जानिब से मसाइल के हल की कराई यकीन दहानी। 42 दिनों के जारी अपना धरना किया खत्म। आर्जी मजदूर नौकरियों को परमानेंट करने और यकसा काम यकसा सैलरी की कर रहे थे मांग।
डोडा के ग्रूसू इलाके के लोगों ने NHIDCL के खिलाफ किया एहतजाज। उनका कहना था कौमी शाहराह पर NHIDCL कंपनी की जानिब से काम जारी, जिसकी वजह से गांव के लोगों को और उनकी जमीनों को नुकसान। बडगाम के मजहामा मागा में 2009 में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत पर काम शुरू किया गया। तब से लेकर अब तक इस अस्पताल की तामीर मुकम्मल नहीं हो पाई। मजहामा और उसके मुलाका इलाकों के लोगों में सरकार के खिलाफ काफी बरहमी। लोगों का कहना है कि अब तक उन्होंने सरकार के हर दफ्तर के चक्कर काटे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका मजीद कहना है मरीजों को अस्पताल की मुकम्मल इमारत न होने की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना। पामपोर में हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम के साथ इस मौके पर वादी कश्मीर के लिए अमन व अमान के लिए मांगी गई खास दुआएं। मौसम सरमा के शुरू होने के साथ ही वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह जिला पुलवामा में भी लोग सर्दियों की तैयारियों में जुटे। यहाँ की आबादी ज्यादातर काश्तकारी से वाबस्ता होने के सबब काश्तकार मेवा दरख्तों की शाख तराशी में आए मसरूफ। शाख तराशी के साथ साथ लोग रिवायती कोयला बनाने के काम में भी मसरूफ। पुलवामा के बाजारों में कांगड़ियों की खरीद फरोख्त बढ़ी। आम लोगों और काश्तकारों का मानना कि रवां साल मौसम सरमा की आमद जल्द हो गई। नाराबल से टनमर्ग हाईवे पर कई साल पहले नस्ब किए गए स्ट्रीट लाइट्स मुख्तलिफ मुकामात पर नाकारा। इसकी वजह से ये स्ट्रीट लाइट सिर्फ नाम और शो के लिए लोगों ने सरकार और मुताल्लिका महकमे के खिलाफ बरहमी का किया इजहार। सबजिला त्राल में बिजौनी के मुकाम पर स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड तामीर करा रही है, लेकिन अभी तक इन दोनों मैदानों को नहीं किया गया मुकम्मल, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को मुश्किलें। खिलाड़ियों का मानना कि अगरचे मैदान पर कसीर रकम खर्च की गई, लेकिन जमीनी सतह पर इसको अच्छी तरह से अमलाया नहीं गया। उन्होंने महकमे से मैदानों की तामीरी काम में तेजी लाने की मांग। जिला रामबन के दूरदराज इलाके जवारी समंदर को आज़ादी से अब तक बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात तक मैसर नहीं। गुज़िश्ता कई बरसों से ज़ेर तामीर बिजली की तरसीली लाइन का प्रोजेक्ट गांव तक पहुंचाया तो गया, लेकिन महकमा बिजली निज़ाम को बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। और बडगाम के चांदीपुरा इलाके में FCI गोडाउन के बाहर लगातार ट्रैफिक जाम से लोगों को काफी दिक्कतें। गोडाउन के बाहर गाड़ी पार्क करने से होता है ट्रैफिक जैम। लोगों ने इस जानिब फौरी तवज्जो देने की इंतजामिया से की मांग। स्पीड न्यूज में कुछ और अहम खबरें भी। आज केदारनाथ धाम के दौरे पर PM नरेंद्र मोदी पूजा के बाद तामीराती कामों का लेंगे जायजा। कई स्कीमों का करेंगे इफ्तिताह, संग बुनियाद भी रखेंगे। TMC के सीनियर लीडर सुब्रतो मुखर्जी दिल का दौरा पड़ने से उनका हुआ इंतकाल। 75 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। ममता बनर्जी ने उनके इंतकाल पर किया गम का इजहार। पाबंदी के बावजूद दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी, जहरीली हो गई दिल्ली की आबोहवा। मुल्क भर में कई शहरों में आग लगने की वारदात, कहीं नकदी जेवरात तो कहीं घरेलू सामान जलकर खाकस्तर। रोशनियों का खूबसूरत त्यौहार दीपावली पूरे मुल्क में मनाया गया। जोश खरोश के साथ लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए। दिवाली अंधेरे पर रोशनी की जीत का नाम, बातिल पर हक की फतेह का नाम, प्यार मोहब्बत अमनो आश्ती का नाम। दिवाली का त्यौहार मोहब्बत का पैगाम देता है। तकरीबन 2 बरसों की बंदी के बाद इस बार दिवाली के मौके पर बाजारों में भी खूब देखी गई रौनक। दिवाली के आखिरी दिन इलाहाबाद के बाजारों में खरीदारों का जमे गफीर। दिवाली की मुनासबत से बाजारों में बड़े पैमाने पर रंग बिरंगी रोशनियां भी की गई थी। शहर की सड़कों और बाजारों में रहा जश्न का माहौल। बाजारों में रोजमर्रा के सामानों के अलावा जेवरात की दुकानों में नजर आई खास रौनक। ताजिरों का कहना लंबे अरसे के बाद इस तरह से बाजारों में उन्होंने देखी है खरीदारों की ये रौनक।
अजमेर में अन्ना सागर राम प्रसाद घाट के ऊपर पहाड़ी पर पुराना खोबरानाथ भैरव मंदिर को शादी देव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि खोबरानाथ भैरव के दर्शन और पूजा करने से तमाम मुरादें पूरी होती हैं। कुंवारों को खोबरा भैरवनाथ शादी का देते हैं खास आशीर्वाद। अहम बात यह कि सदियों से दिवाली के दिन हर साल यहाँ पर लगाया जाता है मेला। माना जाता है कि दिवाली के दिन खुसूसी पूजा अर्चना से होती हैं तमाम मुरादें पूरी। त्रिपुरा हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फैक्ट फाइंडिंग टीम के 2 अरकान पर UAPA लगाया गया। एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसार इंदौरी पर चार्ज लगाया गया। इस पूरे मामले पर एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट अंसार इंदौरी ने पीछे हटने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने जो देखा वही लिखा, जो उन्हें लोगों ने बताया वही लिखा। वहीं रिपोर्ट में है कि सरकार इन तमाम चीजों को छुपाना चाहती थी, हमने इसको लोगों के सामने रखा। हुकूमत अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। तहजीब व तमद्दुन का गहवारा कहा जाने वाला शहर भोपाल अरबी जबान से नावाकिफ लोगों को हिंदी जबान में कुरान सिखाने की खास मुहिम यहाँ शुरू की गई। जमीयतुल उलमा भोपाल के जरिए शुरू की गई कुरान सिखाने की मुहिम से बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU के मशहूर उस्ताद अदीब प्रोफेसर शाफिक किदवई कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल में होंगे शामिल। प्रोफेसर शाफिक किदवई की किताब सर सैयद रीजन एंड रिलीजन को फेस्टिवल में बतौर खास किया गया शामिल। प्रोफेसर शाफिक किदवई की किताब को इस फेस्टिवल में अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मुल्क का बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल है जिसमें मुल्क के बड़े अदीबों की किताबों को किया जाता है शामिल। मुल्क में सफर हज 2022 के लिए दरख्वास्तों के अदखाल का सिलसिला जारी। पिछले 2 बरसों से कोरोना की वजह से मुल्क के आज़मीन को हज की सआदत नहीं हो पाई थी नसीब। इस मरतबा उन्हें ये उम्मीद, साथ ही साथ सबकी दुआ कि दरख्वास्त दाखिल करने वालों को हज की सआदत हो जाए नसीब। हिंदुस्तान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में कोरोना की वबा काबू में है। मालेगांव में बड़ी तादाद में लोग हज के लिए दाखिल कर रहे हैं दरख्वास्तें। समीर वानखेड़े के खिलाफ अब दलित तंजीमों ने खोला है मोर्चा। कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में की शिकायत। सरकारी नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेजात जमा कराने का लगाया समीर वानखेड़े पर इल्जाम। दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में आई कुछ कमी। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे थे दाम, आवाम को थोड़ी सी राहत। पेट्रोल और डीजल की इस कम हुई कीमत पर प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर साधा निशाना। कहा, यह दिल से नहीं डर से किया गया फैसला। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में अवाम देगी जवाब। बिहार के गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत। बेतिया में 8 लोगों की मौत की खबर है। कुछ खबरें आंध्रा तेलंगाना से भी। तेलंगाना में रोशनियों के त्योहार दीपावली की रही खूब धूम। रिवायती जोश और खरोश के साथ मनाया गया दिवाली का त्योहार। तेलंगाना की गवर्नर और CM ने आवाम को दी मुबारकबाद। कहा, त्योहार बदी पर नेकी की फतेह का मजहर। हैदराबाद सदर फेस्टिवल की तैयारियां। आज नारायणगुड़ा में त्योहार। किंग सरताज भीम और दारा की आमद। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी। भारत बायोटेक ने किया खुशी का इजहार। कहा, दुनिया भर में हिंदुस्तानी तख्लीक मुसल्लिमा। AP इलेक्शन कमीशन पर रियासती हुकूमत के दबाव में काम करने का इल्जाम। दीपावली के मौके पर इलेक्शन मुनक्किद करने पर नायडू ने इसी को बनाया तनकीद का निशाना। नवंबर 9 को जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की मुलाकात। आबी मसाइल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम डेवलपमेंट सोसाइटी ने पुलिस एहलकारों को पेश की तहनीत। पुलिस मेडल मिलने पर तकरीब का इनेकाद। विशाखापट्टनम के कबायली इलाकों में गांजे की काश्तकारी। गांजे को तबाह करने की हुक्काम की कोशिशें। मकामी लोगों ने किया एहतजाज। मछलीपट्टनम में एक खातून कांस्टेबल की खुदकुशी। पुलिस ने दर्ज किया मामला, तफ्तीश जारी।
मुल्क भर में रोशनियों के त्यौहार दिवाली की धूम, सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म और राहुल गांधी ने दी मुबारकबाद। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने पर नवाब मलिक का रद्द-ए-अमल, कहा आवाम के डर से लूट खसोट का खेल बंद, आवाम को गुमराह करके वोट हासिल करने की हो रही है अब ये कोशिश। महाराष्ट्र के मुल्ताई में ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद, मुल्क के नामवर शोरा ने पेश किया अपना कलाम, नौजवान शोरा की जदीद शायरी से सामीन ने खूब उठाया लुत्फ। औरंगाबाद में जश्न नूरुल हसनैन के तहत अदबी सरगर्मियों का सिलसिला जारी, इसी जश्न की एक कड़ी के तौर पर एक शाम मारूफ शायर डॉक्टर इर्तिकाज अफजल के नाम मुनक़िद। इस अदबी नशिस्त में नामवर अदबी शख्सियतों की शिरकत। इस मौके पर डॉक्टर अरकाज अफजल ने उनके 2 शेरी मजमूए हस्ब मामूल और हस्ब मकतूर में शाये गज़लों, नज़्मों और क़तात को पढ़कर सुनवाया, सामीन ने दी दाद तहसीन। कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज़ भी। यमन के तेल से मालामाल सूबा इमारत में हूजी बागी ग्रुप ने हुकूमत नवाज फोर्सेस के एक अहम फौजी ठिकाने पर किया कब्जा। हूजी बागियों ने शदीद हमले किए और कई घंटों की लड़ाई के बाद सरकारी फौजी अड्डे पर जमाया कब्जा। कनाडा, वियतनाम, यूक्रेन समेत 40 मुल्कों ने तवानाई हासिल करने के लिए कोयले का इस्तेमाल तर्क करने का किया अहद। COP इजलास के मेजबान बरतानिया ने जारी किया बयान, कोयले का इस्तेमाल तर्क करने का अहद करने वाले मुल्कों की तादाद हुई 190। ईरान और आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुज़ाकरात की बहाली, 29 नवंबर को होंगे वियना में मुज़ाकरात। ईरान पर आयद पाबंदियों को हटाना मुज़ाकरात की बहाली का अहम मकसद। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 24 करोड़ 93 लाख 6 हजार से ज्यादा लोग हो चुके मुतासिर, 50 लाख 44 हजार ज्यादा अब तक हलाकतें। कुछ खबरें स्पोर्ट्स वर्ल्ड से भी। श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 20 रनों से दी शिकस्त, सेमीफाइनल में पहुंचने की वेस्टइंडीज टीम की उम्मीदें खत्म। आज टीम इंडिया का स्कॉटलैंड से मुकाबला, इंडिया बड़े मार्जिन से जीतना चाहेगी खेल का मैदान। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरों में इतना ही। आदाब।